होगा और पागनेरी का बंटवारा किए बगैर मैं चुप नहीं बैठूंगा। और दूसरा आदमी है वेरिएंडी। उसकी पॉलिटिकल पार्टी के दम पे वो पागनेरी की सभा का चेयरमैन बनना चाहता है। इस जिद को पूरा करने के लिए उसने नाना से हाथ मिला लिया, जो कि एक जमींदार है, और उसी की मदद से इलेक्शन भी लड़ा। यहाँ कादर भाई ये सोच के परेशान थे कि वेरिएंडी की जीत के बाद वो अपने शहर के लोगों को चैन से नहीं रहने देगा, और इसीलिए कादर भाई ने अपने साले बेल्लू दुराई को इलेक्शन लड़ने को कहा, और वो इलेक्शन जीत भी गया। पर इस जीत की कीमत चुकानी पड़ी कादर भाई की बेटी पीवी को। वो वेरिएंडी के बेटे से प्यार करती थी और उससे भागकर शादी कर ली। इस इलेक्शन की जीत का जश्न बेल्ला दुराई ज्यादा दिनों तक मना नहीं पाए। वो भूल गया है उसकी बेटी अब इस खानदान की बहू है। हमारे खिलाफ जाकर उसे इलेक्शन जितवाया। हमें उसे सबक सिखाना ही होगा। एक तो वो हमारे पति को हराकर जीता, ऊपर से हमारे ही सामने जीत का जश्न मना रहा है, और तुम उसे अपनी पार्टी में शामिल करना चाहते हो। पागनेरी का चेयरमैन मेरा पति था और हमेशा रहेगा। उसे कोई हरा गहरा बदल नहीं सकता। इलेक्शन दोबारा होगा और वो मेरा बेटा वेला करवाएगा ना। अपने पिता के हार का जिम्मेदार कादर भाई को ठहराते हुए वेरिएंडी का दूसरा बेटा सेवाला कादर भाई के घर पहुंच गए। बाहर निकल। अपने रुतबे का फायदा उठाकर तूने अपने साले को जिता दिया और मेरे बाप को हरा दिया। तुझे इस शहर में जीने नहीं दूंगा, समझा ना? हाँ। अब्बू से इस तरह बात कैसे की? हिम्मत कैसे हुई तेरी? दोबारा ऐसे बोलेगा? क्या बोलेगा? आज के बाद दोबारा ऐसा किया ना तो याद रख। उसका मुंह तोड़ने की क्या जरूरत थी? आपसे जो भी बदतमीजी करेगा ना उसका यही हाल होगा। सिर्फ मुंह ही नहीं, उसकी हड्डियां भी तोड़नी चाहिए थी। ऐसे लोग ना ही रहे तो गांव में शांति रहेगी। ले बेटा, अच्छे से खा। हाँ, और खिलाओ इसे। वैसे भी सब कहते हैं इस लड़के को खिला खिला के राक्षस बना दिया है मैंने। ये किसने कहा? नाम तो बताओ, उसकी जुबान खींच लूंगा मैं। तुम हर वक्त मारपीट की बातें क्यों करते हो? अरे मामी आइए ना, खाना खाइए। हम खाना खा के आए हैं, तू खा ले। क्या बात है, क्या हुआ? आप ऐसे परेशान क्यों लग रही हैं? वेरिएंडी और उसके बेटे तंग कर रहे हैं। वो केस वापस लेने के लिए मुझे मजबूर कर रहे हैं, क्योंकि जब तक मैं केस वापस नहीं लूंगी तब तक पुलिस उसे छोड़ेंगे नहीं। मैं अपनी बेटी को अकेला छोड़कर कहीं आ जा भी नहीं पा रही हूँ। कल मुझे कोर्ट जाना ही होगा। अगर कल आप मेरे साथ आएंगे तो बहुत अच्छा होगा। पर कल तो मैं और आयशा हज के वीजा के सिलसिले में मदुरई जाने वाले हैं। आपका फोन बार बार बज रहा है, बात कर लीजिए। वही लोग बार बार फोन कर रहे हैं, इसीलिए काट रही हूँ। अच्छा, तो वो लोग सोचते हैं कि तुम अकेली हो तो तुम्हें डरा सकते हैं। तुम घबराओ मत, तुम्हारे साथ कल मेरा बेटा जाएगा कोर्ट में। आयशा, आप चुप रहिए जी, उनके लिए मेरा बेटा ही सही है। मैंने उसे कई बार फोन किया और वो फोन ही नहीं उठाती है। कहाँ वो? ओए, काला कोट, हाँ बोलिए। फोन उठाया कि नहीं? नहीं, मेरा फोन नहीं उठा रही। अबे तो वकील है कि हजाम? अरे अगर वो फोन नहीं उठाती तो उसमें मेरी वकालत का क्या दोष है? इतनी जबान कोर्ट में चलाए तो जीत जाए। सॉरी सर। कादर के दम पे ही वो इतना उछल रही है। हाँ, और क्या। जब उसने सेवलाई को फोड़ा था तभी हमें उसका हाथ पैर तोड़ देना चाहिए था, पर चुनाव सर पे था इसलिए हम लोग चुपचाप बैठ गए, नहीं तो उसी वक्त उसका सर। क्या है बे? बेईलन को कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। ए बेची, कल हमें बेईलन को कोर्ट में मिलने जाना है, तो आलस मत करना। सुबह जल्दी उठकर ढंग का खाना बना लेना, साथ में नाश्ता भी। अरे ये पेट से है, इससे इतना काम क्यों करवाता रहता है? ये मेहनत से काम करेगी तभी इसकी डिलीवरी नॉर्मल होगी ना, वरना ऑपरेशन के लिए लाखों रुपए कौन खर्च करेगा? ये तो शादी के बाद अपने घर से ऐसे ही खाली हाथ आ गई थी, तो इसके ऊपर हम इतना खर्चा कहाँ से करेंगे, आप ही बताओ। तू जाकर कपड़े सुखा और बाकी का काम खत्म कर। चुप रहो तुम। अब हमें क्या करना चाहिए? कल ही हमें उसकी बेल करवानी होगी। कोर्ट की छुट्टियां शुरू होने वाली है, नहीं तो बेल के लिए 1.5 महीने इंतजार करना पड़ेगा। अगर कल उसने अपना केस वापस लेने से इनकार किया तो उसका भी खेल खत्म। कैसे हो पार्टनर? ये हटो रे पीछे, साइड में हो जाओ। हाँ, तुम लोग भी। कैसा है रे, सब ठीक तो है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है। और माँ कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ। वेलाई कैसा है तू? हाँ ठीक हूँ भैया। क्या रे सेवला, तेरा क्या हाल है? क्या हुआ? कोरोना कब का खत्म हो गया और तेरे चेहरे पर अभी भी मास्क लगा है? ये कैसे हो गया? ओए, उस चूजे का मुंह मैंने ही तोड़ा है। मेरे अब्बू के साथ बदतमीजी कर रहा था,
इसलिए मार मार के भरता बना दिया। क्या करेगा रे तू? ये गीदड़ भक्की किसी और को दिखाना, काट के रख दूंगा, समझा क्या? उसकी हिम्मत कैसे हुई? वो मेरे बेटे पे हाथ उठाएगा? सेवलई पर हाथ उठाया था तभी कुछ करना था। मेरा खून तुमसे ज्यादा खौल रहा है। चुनाव में मुझे कादर भाई का सपोर्ट चाहिए, इसीलिए चुप बैठा हूँ। मुझे मालूम है उसे कब मारना है। करप्पा मंदिर के उत्सव में उसका वो हाल करेंगे कि याद रखेगा। आज के इस प्रतियोगिता में हम हमारे सारे मुख्य अतिथियों का स्वागत करते हैं। हमारे गांव के कहीने नेता वेरियांडी और जमात के कादर भाई के लिए तालियां हो जाए। साथ ही जमात के बाकी सदस्य और गांव वालों का भी स्वागत है। हमारे सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों के लिए जोरदार तालियां हो जाए। और आखिर में उन खिलाड़ियों के लिए जो आज की इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। अब बिना वक्त जाया किए प्रतियोगिता की शुरुआत करते हैं। की तरफ से सभी प्रतियोगियों को निवेदन है कि वो तैयार रहें और सभी को निवेदन करते हैं कि वो ईमानदारी से इस गेम को खेलें। सबसे पहले आ रहे हैं पागानेरी के पीएनबी बॉयज। तो दोस्तों तालियों के साथ इनका स्वागत करें और इनका उत्साह बढ़ाएं। तो पहली टीम है पीएनबी बॉयज। पागानेरी की मशहूर एमआर क्लब। देखते हैं कि क्या वो पीएनबी बॉयज का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। दोस्तों तालियों और सीटियों के साथ इनका स्वागत करते हैं। हमारी दूसरी टीम एमआर क्लब ने 15 फीट का पिरामिड बनाया और सफलतापूर्वक छलांग लगाई। दिल थाम कर बैठिए दोस्तों, क्योंकि अब आ रही है पागानेरी की एमकेटी पोस्ट टीम। देखते हैं वो कितना बड़ा पिरामिड बना पाते हैं। तालियों के साथ इनका स्वागत करें दोस्तों। तालियों की गड़गड़ाहट कम नहीं होनी चाहिए। इनका उत्साह बढ़ाते रहिए दोस्तों। इन्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि आसमान को छूकर ही छलांग लगाएंगे। सुनो, इन तस्वीरों को अच्छे से देखो और इनमें से कौन पसंद है बताओ। ये किस लिए अब्बा? तुम्हारी शादी के लिए। और किस लिए? अब्बा शादी की इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं आप? मेरी बात सुनो, आज उन्होंने तुम्हें मारने के लिए तुम्हारे ही दोस्तों का इस्तेमाल किया और इसके बाद तुम चुप नहीं बैठोगे, ना ही वो चुप बैठेंगे। तो इन्हें ठीक से देखो। तुम्हें शांत करने का यही एक तरीका है। कहा ना तस्वीरें देखो। ये लो अम्मी, तुम्हें जो लड़की पसंद है उससे शादी कर लूंगा मैं। अरे तुम्हारी अम्मी लड़की क्यों चुनेंगी? क्योंकि इस घर की बहू अम्मी के साथ ज्यादातर वक्त बिताएगी, ना कि मेरे साथ। इसीलिए अब्बू। हेलो, अरे एक लोग मिनट कहाँ चले? अब बोलो, क्या हुआ? पेची की भाई कादर बोल रहे हैं? हाँ मैं कादर बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रही हैं? आपकी बहन यहाँ हॉस्पिटल में है, आप जल्दी आ जाइए। कौन से हॉस्पिटल में? GH। जी इन दोनों की एंट्री हो गई है। ठीक है, ठीक है। मैडम वो पीवी सॉरी पेची नाम की पेशेंट कौन से वार्ड में है? वो लड़की जो दवा खरीद रही है। हाँ ठीक है, ठीक है। वो उससे लेके आई थी, उससे पूछ। ठीक है मैडम, थैंक यू। सुनिए, पीवी कौन से वार्ड में है? आप कौन? मैं उसका बड़ा भाई हूँ। आपके पास थोड़ी भी अकल है क्या? हाँ, उसके साथ क्या हुआ कुछ पता है आपको? अरे अरे अरे, इस हालत में उसे अकेले बाजार कैसे जाने दिया आपने? हाँ, पेची नाम की पेशेंट के साथ कौन आया है?
मैं हूँ। उनको बेटी हुई है, आप चाहें तो मिल सकती हैं उनसे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कम से कम अब तो उसका ध्यान रखना, मेहरबानी होगी। हे देखो देखो देखो, कौन आया है? मामा है, मामा मामा। ये बिल्कुल तुम्हारी जैसी लग रही है। भैया, मेरी बेटी को देखने के लिए अम्मी अब्बू कभी नहीं आएंगे क्या? तुम चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ ना। अब्बू जश्न में जरूर आएंगे, देख लेना। ये कभी नहीं हो सकता, मैं ये होने भी नहीं दूंगा। क्या रे, तू कौन होता है मेरे बच्चे के बारे में सोचने वाला? और तूने हम लोगों को बताने से पहले अपने परिवार को बताना जरूरी समझा? हाँ, अगली बार अगर मेरी बीवी के आसपास नजर आया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। तुम्हें वहां जाने की क्या जरूरत थी? हॉस्पिटल वालों ने इन्फॉर्म करने के लिए किसी रिश्तेदार का नंबर मांगा था। बीवी ने मेरा नंबर दे दिया और कहा कि मैं उसका भाई हूँ। आप चाहे तो उससे रिश्ता मत रखिए, पर मुझे मत रोकिए। मेरे अलावा मेरी बहन का और कौन ध्यान रखेगा बताइए? बेटा हुआ या बेटी? बेटी हुई है माँ। अब्बू, मैं जानता हूँ कि आप उससे बहुत प्यार करते हैं। आइए उससे मिल लीजिए। ये हम बाद में भी कर सकते हैं, पहले ये फोटो देखो तुम। ये लड़की, हमने इसे ही तुम्हारे लिए चुना है। इसी ने तो बीवी को एडमिट किया था। जिसने मेरी बहन की जान बचाई, उसी से मेरी शादी होने वाली है। अल्लाह का लाख लाख शुक्रिया। अच्छी बात है, कल हम उससे मिलने जाएंगे, तैयार रहना। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। आपने मुझे ये ऐसा सहरा पहना के फातिहा पढ़ने के लिए क्यों कहा? बस ऐसे ही, हम चाहते हैं कि उस लड़की के साथ तुम्हारी शादी जल्दी हो जाए, इसलिए हमने सदका और फातिहा पढ़ा। अब तुम मस्जिद जाओ और जल्दी लौट आना, तुम्हारी होने वाली दुल्हन से मिलना है। चलो। हेलो। अरे प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? तुम बार बार उसे फोन क्यों कर रही हो? अम्मी, मैं पुलिस स्टेशन में हूँ। पुलिस स्टेशन? बात क्या है बताओगी? तुम रो क्यों रही हो? बताओ तो मुझे। भैया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे रो क्यों रही हो? अरे बोलो ना, क्या हुआ? रोना बंद करो, रोना बंद करो, बोलो। भैया, हॉस्पिटल से मेरी बच्ची गायब हो गई। मुझे यकीन है कि उसे गायब करने में मेरे पति का ही हाथ है। मुझे डर है भैया कि उन्होंने मेरी बच्ची को मार दिया होगा। मेरी पहली बेटी को भी उन्होंने ऐसे ही मार दिया था। मैं उनके खिलाफ यहाँ कंप्लेंट करने के लिए आई, तो ये लोग कंप्लेंट दर्ज नहीं कर रहे। कंप्लेंट लिखना है? हाँ? कंप्लेंट लिखना है? पर कैसे लिखें? कंप्लेंट किसी अरे गहरे की नहीं है और कोई सबूत भी नहीं है। आपको सबूत ही चाहिए ना?
बच्चा कहाँ है? बता बता, बोल बोल कहाँ है बच्चा? बोल 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 कहाँ है बच्चा? बोल 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 कहाँ है बच्चा? बोल मेरे बच्चे को मार दिया। तुझे तो मार देना चाहिए। वेरी इंडी, तुम्हारे बेटे आए दिन मुसीबत खड़ी करते रहते हैं, ऐसे में तुम इलेक्शन कैसे जीतोगे? हमारी पार्टी की तुम आखिरी उम्मीद हो। मुझे अच्छी तरह पता है कि कादर भाई को कैसे साथ लाना है। जब तक मेरे रिश्तेदार और गांव वाले मेरे साथ हैं, मुझे कोई नहीं हरा सकता। क्यों गणेशा? हम सब कादर भाई से बात करेंगे, क्या कहते हो तुम सब? करेंगे ना? देखो भाइयों, मैं किसी मीटिंग में नहीं आना चाहता। आप सब जाइए, अपने विचारों को सबके सामने रखिए। अगर मैं वहां आया फिर यांडी बेवजह बात का बतंगड़ बनाएगा। मेरी बेटी को लेकर वैसे भी हमारे बीच तनाव बना हुआ है। अब्बू, अगर हम अभी पीछे हट गए तो गलत लोगों के हाथ में सत्ता आ जाएगी। अगर आज आप मीटिंग में नहीं गए तो सभी तो यही कहेंगे ना कि आपने बोर्ड को जिताने के लिए ये सब किया। आप लोग शांति रखें, ये मीटिंग शुरू करने दें। चुप हो जाओ सब, चुप हो जाओ। आप मीटिंग आज अब आने वाले चुनाव के बारे में बात करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। पागनेरी पंचायत के आने वाले यूनियन चेयरमैन इलेक्शन के लिए हमने वेरियांडी को बिना किसी विरोध के चेयरमैन चुनने का फैसला किया है, और ये फैसला सभी गाँव वालों ने मिलकर किया है। हम चाहते हैं कि जमात इस बारे में सोच विचार करके हमें अपना निर्णय बताए। जमात के सदस्य अपने विचार खुल के इस मीटिंग में रखे। जमात का ये मानना है कि मीटिंग में बड़ों को अपनी बात रखने दे। कादर चाचा के होते हुए तू क्यों बोल रहा है? बैठ जा, बोलिए, अपनी बात बोलिए कादर चाचा। अब्बू, जो भी बोलना है सबके सामने बोल दो। अच्छी चीजों के बारे में कहने में देर नहीं करनी चाहिए। मेरे भाइयों, मैं जो भी कहने वाला हूँ वो ना इस गांव के खिलाफ है और ना ही यहाँ आए हुए किसी इंसान के खिलाफ। ये मेरा अपना विचार है। इलेक्शन एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। ऐसे इलेक्शंस को रद्द करना और किसी को निर्विरोध चुन लेना हमारी जनता और लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। ये हमारे हित में नहीं है। मैं नहीं चाहता कि हम दूसरों के लिए गलत उदाहरण पेश करें। तो इलेक्शन होना जरूरी है। लोगों को सही उम्मीदवार चुनने का मौका मिलना चाहिए, और इसीलिए जमात का फैसला है कि इलेक्शंस होने चाहिए। ये जमात का फैसला है या कादर भाई का? ऐसा ही समझो, जमात का फैसला ही कादर भाई का फैसला है, और जो कादर भाई का फैसला है वो जमात का। कान खोल के सुनो, ये हमारा गांव है। तुम्हारे पास सिर्फ 200 वोट है। जमात के बिना भी ये फैसला ले सकते हैं। आपको हमारा फैसला भी सुनना पड़ेगा। यही है पागानेरी का कानून। सेठू सैयद बन गया, कारुपैया कादर बन गया। नाम भले ही बदल गए पर हमारी परंपरा नहीं। तो इस गांव में हमें अल्पसंख्यक समझ के हमसे राजनीति मत करो, समझे?
हम यहाँ भाई की तरह साथ रहते तो हमारे बीच दरार पैदा करने की कोशिश मत करो। तुमसे यही विनती है। रामनाथपुरम में दंगे कराने वाले तुम ही थे ना, अब यहाँ भी दंगे कराओगे? ओ वेरिंडी, अपने बेटे को समझाओ। देखिए, हमने सिर्फ अपना धर्म बदला है, जमीन नहीं बदली। और ये बात तो सभी जानते हैं कि ऊपर वाला एक है, कोई अलग नहीं। चाहे अल्लाह हो या आयनार, दोनों को मानने वाले लोग तो एक ही है ना। ये नेता लोग हमें कभी चैन से जीने नहीं देंगे। या तो ये अपनी सोच हम पर थोपेंगे या फिर समाज में तनाव पैदा करेंगे। ये लोग सत्ता की लालच में ऐसा करते हैं। इस गांव में ऐसे लालची लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। ए, तेरा इशारा किस तरफ है? तू बोलना चाहता है मेरे पिताजी लालची है? ए, याद है ना मैंने तेरा मुंह क्यों तोड़ा था? अपने हाथ को संभल कर रख, नहीं तो वो भी काट दूंगा। अगर तुम्हें सत्ता चाहिए तो कुछ अच्छा काम करो। गांव की बात तो छोड़ो, ये लोग पड़ोसियों के लिए भी कुछ नहीं करेंगे। गांव का उद्धार क्या करेंगे? इन्हें पता है ये लोग चुनाव नहीं जीत सकते, इसीलिए यहाँ लोगों को फुसला रहे हैं। और ये तो हम कभी नहीं होने देंगे। मेरे ख्याल से नाना सही कह रहे थे। अगर आप इस गांव के लोगों में फूट डाल देते तो चुनाव जीत जाते। पैसे खर्च किए, लोगों को वादा किया, फिर भी हम चुनाव हार गए। मैं कह रहा हूँ जब तक कादर भाई जिंदा है तब तक तुम्हें और नाना को कुछ नहीं मिलेगा। पूरे गांव के सामने पंचायत में उसने मुझे उकसाया और बेइज्जत किया। मैं भी उसे उसी सभा में बेइज्जत करूंगा। इस गांव के लोगों में फूट डाल के रहूंगा। आज से यहाँ एकता नहीं रहेगी, बंटवारा होगा। क्या कहती हो काली? अंदर आइए ना, आप बाहर क्यों खड़ी हैं? मैं अंदर आना नहीं चाहती और इस नाराजगी की वजह आप अच्छी तरह से जानते हैं। मेरे बेटे ने जो भी किया वो आपके लिए गलत होगा, लेकिन हमारे लिए वही सही है। किसी जमाने में लड़की के पैदा होते ही उसे मार देते थे क्योंकि शादी के लिए दहेज देना पड़ता था, पर अब समय बदल चुका है। आज लड़की को पैदा होते ही मार देते हैं, इसलिए नहीं कि शादी के लिए दहेज देना पड़ेगा, बल्कि इसलिए मार देते हैं क्योंकि आजकल की लड़कियां भागकर शादी कर लेती हैं, जैसे तुम्हारी बेटी ने किया है ना। क्यों, तुम्हारी बेटी मेरे बेटे के साथ भाग गई थी ना, और तुम अपना मान सम्मान भुलाकर अपनी भागी हुई बेटी को दोबारा अपना सकते हो, पर हम ऐसे नहीं जी सकते। हमारे लिए हमारी इज्जत ही सबसे पहले है, बाकी सब उसके बाद। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। उम्मीद है कि तुम्हें समझ आ गया होगा। जब मेरा बेटा जेल से लौटेगा और अपनी बीवी के बारे में पूछेगा, उसे ये नहीं कह सकती कि वो मायके गई है, तो तुम मेहरबानी करो और उसे अपने घर भेज दो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसका अंजाम ठीक नहीं होगा और हमें जिम्मेदार मत ठहराना। उसे हमारे घर लौटना होगा और वो भी 1 हफ्ते के अंदर, नहीं तो। तू क्या देख रहा है? गाड़ी निकाल। चलती हूँ। अब्बू, मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। ये सच है कि मैंने उससे प्यार किया, पर मैंने वहाँ बहुत जुल्म सहे हैं। अब्बू, मैं उससे तलाक लेना चाहती हूँ। बीवी होती तो तलाक की मांग कर सकती थी, पर बेटी बनने के बाद मुझे नहीं पता कि तुम्हारे कानून में ये हो सकता है क्या, और शायद इस गांव के कानून में हो सकता है। तुमने गांव वालों को कई बार बहुत सारी मुसीबतों से बचाया है कादर भाई। हम तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। हम इस बारे में वेरियांडी से जरूर बात करेंगे। आइए कादर भाई, स्वागत है। यहाँ आने का कैसे कष्ट उठाया? जरा इसे धार दे रहा था। हाँ? और बताइए। बात यह है वेरियांडी, जब इनकी बेटी तुम्हारे बेटे से प्यार करके घर से भाग आई तब वो अपनी बेटी की खुशी के खातिर चुप रहे, पर अब इनकी बेटी आपके बेटे के साथ नहीं रहना चाहती है, तो इसलिए क्या अब उसे तलाक चाहिए ना? हाँ? हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस बात का फैसला भरी सभा में होना चाहिए, और वो सभा खास होगी जिसमें सभी लोग आएंगे। सबके सामने इसका फैसला होगा, फिर जैसा सब कहेंगे वो मानना पड़ेगा। वही सही जगह होगी सारा हिसाब चुकता करने की। क्या कहती हो काली?
कादर, हाँ अब्बू, इधर आओ। हाँ मुझे उससे बात करने देना, ठीक है? अरे जल्दी आओ। क्या बात है? कादर, कोल्लम के लाल भाई को कुछ माल लोड करवाना है, तुम जाकर उनकी मदद करो। ठीक है। वहां पहुंचकर मुझे कॉल करना, मुझे उनसे बात करनी है। ठीक है। संभल कर जाना। आपने उससे झूठ बोलकर उसे कोल्लम क्यों भेजा? अगर इसे पता चल जाए कि वेरियांडी ने पीवी के मामले में मीटिंग रखी है, तो मैं इसे जानता हूं, ये वेरियांडी को छोड़ेगा नहीं। उस बारे में इसे पता ना चले, इसलिए इसे बाहर भेजा है। जो होगा वो हम देख लेंगे। कादर को इस झमेले से दूर रखना ही बेहतर है। क्या हुआ रे? कल इन्हीं लोगों के सामने सभा में तुम लोगों ने हमारी बेइज्जती की थी ना, लेकिन आज तुम लोग इस तरह से बैठे हुए हो जैसे तुम्हें सांप सूंघ गया है। ये मीटिंग बुलाई क्यों, ये बताओ। जैसे कि तुम जानते ही हो, हम उसी बात का फैसला करने के लिए यहाँ आए हैं जिसकी चर्चा हमने तुम्हारे घर पे की थी। कादर भाई की बेटी अब तुम्हारे बेटे के साथ नहीं रहना चाहती, इसलिए कादर भाई तलाक की गुजारिश कर रहे हैं। इस बारे में तुम्हारा क्या कहना है? मैंने भी गुजारिश की थी इसी भरी सभा के सामने। मैंने गुजारिश की थी कि पागनेरी का अध्यक्ष बनाने के लिए इनकी जमात साथ दे। माना क्या? बल्कि मुझे चुनाव और लोकतंत्र के बारे में भाषण देने लगे। सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ लोगों को भड़का के मुझे और मेरे परिवार को इसी सभा में बेइज्जत करने की कोशिश की थी। मेरी इज्जत उतार के मजा आया था इसे। आज मेरी बारी है, मैं बताऊंगा कि बेइज्जती किसे कहते हैं। सबके सामने जब मैं तुम्हारा वही हाल करूंगा। इस पागनेरी में मेरी इज्जत का सवाल है। मैं चाहता हूँ कि आज ये अपनी गलती का प्रायश्चित करे, मेरे पैरों में गिर के माफी मांगे। इसकी बेटी को तलाक नहीं मिलेगा। कान खोल के सुनो, कल हम सब चुप थे क्योंकि कल की बात और थी। आज किसी ने आवाज ऊंची की तो गला काट दूंगा सबका। जरा शांत हो जाइए, मेरे खातिर सब शांत हो जाइए। एक बात सुन लो, कानून हमारे साथ है, इसलिए हमारे साथ पंगे लेने की कोशिश भी मत करना। चुपचाप इनसे माफी मांग लो, वरना कोर्ट के चक्कर काटने के लिए तैयार हो जाओ। मेरी बेटी के लिए आप जो कहेंगे मैं करूंगा। क्या कर रहे हैं चाचा? नहीं, ऐसा मत कीजिए। रुक जाइए, रुक जाइए। रुकिए। वेरियांडी, मुझे माफ कर दो। आज उन्होंने कादर भाई की बेइज्जती की, कल वो लोग जमात में किसी के साथ भी ऐसी हरकत कर सकते हैं। हाँ, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा पागनेरी में रहना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने हम लोगों के साथ धोखा किया है चाचा, हमें इसका बदला लेना ही होगा। वो हमारे गांव को बांट देना चाहते हैं और आज साबित भी कर दिया। अब हमारी बारी है उन्हें जवाब देने की। क्या? अब इस गांव को बांटने की बात कौन कर रहा है? वो या तुम? वो मुझे बेइज्जत करके इस गांव में दंगा कराना चाहता है। मेरे जीते जी मैं ये कभी नहीं होने दूंगा। ये मेरे घर का मामला है, मैं नहीं चाहता कि जमात इसमें दखल दे। जमात का मकसद लोगों को जोड़ के रखना है, वो तोड़ने का काम कभी नहीं करेगी। ये कभी नहीं होगा। आप लोग यहां आए, मुझे अच्छा लगा। अब आप जा सकते हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूं। हमें वेरियांडी के सत्ता की लालच का शिकार नहीं बनना है। ये इतनी जल्दी कैसे लौट आया? आयशा, इसे इस बात की भनक भी नहीं लगनी चाहिए। अपने आंसू पोंछो। क्या हुआ, इतनी जल्दी कैसे लौट आए? सारा लोड कर दिया? हाँ बुक कर दिया। चेटा आपको अगले ऑर्डर के लिए कॉल भी करने वाला है। ठीक है, मैं उससे बात कर लूंगा।
क्या वो अम्मी इतनी परेशान क्यों लग रही है? ऐसी कोई बात नहीं है। तुमने खाना खाया क्या? नहीं अब्बू, नहीं खाया मैंने। नहीं खाया? जाओ जाओ खाना लगाओ। सुबह का नाश्ता मैंने बाहर किया था, बिल्कुल भी पसंद नहीं आया मुझे। अम्मी के हाथ का स्वाद और कहाँ मिलेगा? पिछली बार भी वो बच गया था, पर इस बार नहीं बचेगा। आज मैं उसे पकड़ के ही रहूंगा। क्या बात है सर? जैसे तुम्हें पता ही नहीं। अब्बा हा? ये लोग मेरे लिए आए हैं। तुम्हारे लिए? पर क्यों? ये तुमने क्या किया? अब्बू, कोई आपकी तरफ आंख भी उठाए तो मैं उसे छोड़ता नहीं। उसने तो आपको बेइज्जत किया, इसलिए मैंने उसके हाथ और पैर काट दिए। आप लोगों के बहुत एहसान है मुझ पर। मेरी जिंदगी आपकी देन है अम्मी। अगर मेरे अब्बू कोई मुसीबत में हो तो मैं किसी की जान ले भी सकता हूँ और जान दे भी सकता हूँ।